हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी होल नंबर्स के रिगार्डिंग, होल नंबर्स एंड देयर फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें हमने 4 टाइप के ऑपरेशंस को पढ़ा था। फर्स्ट था हमारा क्लोजर लॉ, सेकंड था कम्यूटेटिव लॉ, देन एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनको एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस में इनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो उसके बारे में हमने जाना था। और हमने पढ़ा थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 एंड 1, आइडेंटिटी एलिमेंट्स पढ़े थे, यूनिट डिजिट्स पढ़ी थी, और हमने जाना था टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो हम उसी के बिहाफ पर जो भी हमने कल मतलब लास्ट क्लास में हमने जो भी अपने टॉपिक्स कवर किए थे, उसी के बिहाफ पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? -1 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, इसी से 100 टाइम्स। ठीक है, चाहे तो -1 को आप 100 टाइम्स लिख दो, तो 100 टाइम्स लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर इसकी पावर में 100 लिख दिया। इसका मतलब ही है कि ये -1 जो है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट से बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसके मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? देखिए, अगर -1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो ये हो जाएगा 1 1 1, और माइनस माइनस होता है प्लस। अगर हम -1 की मल्टीप्लाई -1 से 3 टाइम्स करेंगे तो मल्टीप्लाई जो 1 की मल्टीप्लाई आएगी वो तो 1 ही आएगी, लेकिन माइनस जो है वो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हुई प्लस हुआ, और फिर प्लस की मल्टीप्लाई होगी माइनस से तो माइनस हो गया। तो इससे हमने क्या जाना कि अगर आप इवन नंबर में मल्टीप्लाई करना है, इवन नंबर मतलब कि अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे या 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे या 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमें पॉजिटिव में मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑड नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी डिजिट को, तो हमें आंसर जो है वो नेगेटिव मिलेगा। अब देखिए 100 जो है वो इवन नंबर है, तो यानी कि ये आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 इंटू -1 की कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर लें आंसर आपका वही रहेगा, तो ये पॉजिटिव में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोर सेल्स ए पॉकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन 25 रुपीज़ and a single apple in ₹6. If a lady purchased 27 apples, how much money will she pay? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्टोर पर 5 एप्पल्स का कोई पैकेट है जिसमें कि 5 एप्पल हैं, उसको वो 25 रुपीज़ में दे रहा है शॉपकीपर। ठीक है, और सिंगल एप्पल को अगर आप ले रहे हैं तो वो 6 रुपीज़ का है। ठीक है, तो अगर कोई लेडी 27 एप्पल्स परचेज करती है तो उसको कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा? हमारे पास क्या दिया हुआ है? अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स कितने का है? 25 रुपीज़ का। ठीक है, सिंगल एप्पल, एक एप्पल कितने का है? एक एप्पल है 6 रुपीज़ का। ठीक है, अब जो है हमें देखिए दोनों कंडीशन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट का भी हमें यहाँ पर बता रखा है कि एक सिंगल एप्पल जो है वो 6 रुपये का है, और 5 एप्पल में शॉपकीपर कंसेशन कर देता है। ठीक है, तो वो 25 रुपये के दे देता है, हालांकि वो ज़्यादा के हुए लेकिन वो 25 रुपये में दे देता है। तो अगर लेडी कोई 27 एप्पल खरीद रही है, यानी कि 27 एप्पल का मतलब हो गया, हम कर दें इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं 25 एप्पल प्लस 2 एप्पल। ठीक है, तो 25 एप्पल कितने में होंगे? 5 पैकेट, एक पैकेट में 5 एप्पल है, तो 5 पैकेट अगर हम
अगर वो लेडी खरीद लेती है तो 25 एप्पल तो उस केस में हो गए और 2 एप्पल ये हो गए, ठीक है। तो 5 पैकेट, एक पैकेट 25 रुपए का है, ठीक है। तो 5 एप्पल कितने के हो गए? 25 के। 5 एप्पल हो गए 25 के, क्योंकि हमें दे रखे हैं तो हमने उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 एप्पल, ऐसे ही हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 125 और 2 एप्पल, हमारा एक सिंगल एप्पल 6 रुपीज़ का है, तो हमारे 2 एप्पल्स कितने हो गए? 12 रुपीज़ के, यानी कि 137 रुपीज़। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, एक हमें पैकेट दे रखा है 5 एप्पल्स का, कोई एक पैकेट है जो कि 25 रुपये में दे रहा है एक शॉपकीपर, और एक सिंगल एप्पल अगर आप लूज़ में ले रहे हैं, एक सिर्फ सिंगल पीस ले रहे हैं, तो वो आपको 6 रुपये का मिलेगा, ठीक है। अब किसी को 27 एप्पल खरीदने हैं, तो 27 एप्पल को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 एप्पल प्लस 2 एप्पल। तो ये जो 25 एप्पल हैं, इसके लिए उसको क्या खरीदना पड़ेगा? 5 पैकेट खरीदने पड़ेंगे ना, 5 पैकेट खरीदने पड़ेंगे। जो 5 एप्पल इकट्ठे हैं, तो वो 5 पैकेट अगर वो खरीद ले तो 25 एप्पल तो उसके ये हो गए, और 2 एप्पल वो लूज़ में ले लेगा, तो उसके 27 एप्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू, और 5 एप्पल हमारे कितने के हैं? 25 के। इसीलिए यहाँ पर आपको ये 2 कंडीशंस दे रखी हैं कि 5 एप्पल के भी जो है हमें प्राइस दे रखे हैं, और एक सिंगल एप्पल का भी प्राइस दे रखा है। तो हमें इस 27 के ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं कि हमारी ये दोनों टर्म यूज़ हो जाए, ठीक है। तो 5 × 25 और 2 एप्पल हमारे कितने के हैं? 12 रुपीज़ के। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? 137, यानी कि जो लेडी 27 एप्पल परचेज कर रही है उसको 137 रुपीज़ पे करना होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 9 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर द क्वेश्चन इज 12। क्वेश्चन हमें 12 रिसीव हो रहा है और रिमाइंडर 7 आ रहा है, ठीक है। तो कोई नंबर है, नंबर को हम क्या बोलते हैं? जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है वो नंबर होता है डिविडेंड, ठीक है। और डिवाइड जिससे कर रहे हैं ये है डिविज़र। क्वोशिएंट हमें 12 दे रखा है, रिमाइंडर हमें 7 दे रखा है। तो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें नंबर क्या फाइंड आउट करना है? हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। अब हम लोग जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड फाइंड आउट करना है, डिविज़र दे रखा है, डिविज़र क्या है? 9, क्वोशिएंट कितना है? 12, और रिमाइंडर आ रहा है 7, ठीक है। तो 12 की 9 से मल्टीप्लाई 108 प्लस 7, यानी कि जो डिविडेंड है, जो नंबर है वो क्या है? नंबर 115। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2910। 2910 में क्या ऐड किया जाए कि द क्वेश्चन इज 243 ऑन डिवाइडिंग बाई 12, कि उसको 12 से डिवाइड करने पर हमें क्वेश्चन 243 रिसीव हो। इस नंबर में 2910 में क्या जोड़ा जाए कि इसको जब हम 12 से डिवाइड करें तो हमें 243 रिसीव हो डिवाइड करने के बाद में, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन हमें 243 मिले। तो जब 12 से डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन 243 रिसीव हो, रिमाइंडर का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। यानी कि ये डिजिट जो है, इसमें जो भी नंबर जोड़ा जाएगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगी 12 से। तो हम क्या करते हैं कि जो हमसे पूछा गया है हम वही लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। सपोज कर लिया हमने, लेट द नंबर x शुड बी एडेड,
इन 2910। ठीक है, यहाँ से हम ये आंसर हमारा स्टार्ट है। ठीक है, लेट द नंबर x शुड बी एडेड इन 2910। 2910 में जब हम x ऐड वो कर लेंगे, क्या ऐड कर लेंगे, तो डिविडेंड आ जाएगा, यानी कि वही नंबर, हमसे नंबर ही तो पूछ रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो वो हमारा डिविडेंड ही तो होगा। तो हमने 2910 प्लस x, डिविडेंड हमारा ये होगा, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड की जगह पे हम डिविडेंड लिख दे रहे हैं, डिविजर क्या है हमारा 12, और क्वोशिएंट कितना मिल रहा है 243। रिमाइंडर का जिक्र नहीं करा है तो हम इसको 0 रख देंगे। तो 2910 प्लस x, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 2916। तो x हमें फाइंड आउट करना है, 2916 माइनस 2910 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसमें ये जो डिजिट है हमारे पास 2910, इसमें 6 जोड़ा जाना चाहिए। तो हमें जब हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 243 हमें क्या होगा, क्वोशिएंट रिसीव होगा। ठीक है, तो यानी कि x शुड बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10*4 डिविजिबल बाई 3, यानी कि ये कोई 4 डिजिट की हमें क्या दे रखा है, 4 डिजिट का कोई नंबर है जिसमें यहाँ पर एस्ट्रिक दे रखा है, यानी कि इस जगह पे कोई नंबर होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन हमें दे रखी है कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस एस्ट्रिक की जगह पर क्या नंबर होगा। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है डिविजिबिलिटी बाई 3 को रिकॉल करने की। डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या होता है, डिविजिबिलिटी बाई 3 होता है कि अगर कोई हमें नंबर गिवन है तो हमें उसे फाइंड आउट करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो नंबर हमें गिवन है, जो नंबर हमें दिया हुआ होता है, उसकी पर्टिकुलर हर एक डिजिट को हम आपस में ऐड कर लेंगे। तो जो हमें एडिशन रिसीव होगा, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है, अगर वो डिजिट का एडिशन 3 से डिविजिबल होगा, तो दैट मीन्स जो नंबर हमें गिवन है वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी बाई 3 है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो अब आइए चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो डिजिट्स हैं, इनको हम अगर अलग अलग ऐड करें, हमें एस्ट्रिक के बारे में पता ही नहीं है, हमने इसको ऐसे ही रख दिया, +4। तो देखिए टोटल क्या आ जा रहा है, यहाँ पर 4 में 1 ऐड होगा 5 और 0, तो 5 ही रहेगा, और एस्ट्रिक हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए कि ये 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए 5 के सबसे करीब नंबर ऐसा कौन सा है जो 3 से डिवाइडेड होता है, जो 3 से डिवाइड जिसको हम कर सकते हैं। 5 के सबसे करीब होता है 6। ठीक है, यानी कि अगर हम इस एस्ट्रिक की जगह पे 1 प्लेस कर देते हैं तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यानी कि इस एस्ट्रिक की जगह पे हमें क्या आ जाएगा, इस एस्ट्रिक की जगह पर आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर दे रखा हो सकता है, किसी भी मतलब नंबर को जो है हमें इसी तरह से करना है। अगर जिस भी नंबर के बारे में दे रखा है, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 3 दे रखा है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ लगा करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और अगर हमें डिविजिबिलिटी बाई कोई भी अनदर नंबर दे रखा है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर लगा करके सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। यूनिट डिजिट क्या होते हैं, एक्सट्रीम राइट नंबर। कोई भी नंबर दिया हुआ है, एक्सट्रीम राइट डिजिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। तो देखिए हमारे पास ये नंबर दे रखा है 3207 × 12 × 17 × 13 यूनिट डिजिट्स इन द प्रोडक्ट।
इनके प्रोडक्ट्स में हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो इसमें यूनिट डिजिट ये है, इसमें यूनिट डिजिट ये है, इसमें यूनिट डिजिट ये है। तो 7 2 7 3 इनका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 294। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है, कह रहे हैं यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट के बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो नंबर है इनकी यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इनकी यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट निकाल लिया, उसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आई होप इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8192। कोई दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 8192 है। हमें भी नंबर नहीं पता है। आगे देखिए कंडीशन क्या दे रखी है, वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर। कोई एक नंबर दूसरे नंबर का 2 गुना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द वन नंबर बी x। एक नंबर हमने x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, देन अदर नंबर विल बी 2x, क्योंकि हमें ये लाइन दे रखा है वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 2 गुना है। तो एक नंबर अगर हमने x मान लिया तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अब हम ये वाली जो कंडीशन हमें दे रखी है इसको हम देखते हैं कि यानी कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है यानी कि x इंटू 2x वो हमें 8192 दे रखा है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8192। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8192। यहाँ पे ये 2 डिवीज़न में आ जाएगा। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4096 टाइम। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4096। स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली डिजिट नंबर पर जो है वो अंडर रूट आ जाएगा। इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 64 इंटू 64 होते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 64 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर 64 होगा, क्योंकि अदर नंबर को निकालने की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये डबल है। तो ये स्मॉलेस्ट तो होगा नहीं, हमसे सिर्फ स्मॉलेस्ट पूछा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हमें मिल गया है, तो हमें फर्दर उसको सॉल्व करने की कोई भी नीड नहीं है। आई होप ये क्लास आपने एंजॉय की होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।